आयरन मैन और स्पाइडरमैन कितने अच्छे थे। जब उन्होंने देखा कि स्पाइडरमैन ने अब भी वही वन पीस पजामा पहना है तो उन्होंने उसे तुरंत बेहतर स्टार्क सूट दिया। बाद में पुराना सूट खराब होने पर उन्होंने उसे एक नया आयरन स्पाइडर सूट दिया जो टोनी की स्पाइडरमैन के प्रति गहरी भावनाओं का प्रतीक था। ठंडी परिस्थितियों में अपनी आर्मर की दिक्कतें देखने के बाद उन्होंने स्पाइडरमैन के सूट में गर्मी का विकल्प भी जोड़ा। पहले सूट को टोनी मजाक में वन पीस पजामा कहते थे। टोनी ने बाद में उसे बेबी सूट भी दिया। सिविल वॉर में स्पाइडरमैन ने कैप्टन अमेरिका को निरस्त कर दिया। वही सूट इन्फिनिटी वॉर में इस्तेमाल किया गया। जब वह स्पेसशिप में सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहा था तब टोनी ने उसे नैनो तकनीक पर आधारित आयरन स्पाइडर सूट दिया। उसे पाकर स्पाइडरमैन ने मजाक करते हुए कहा, मुझे नई कार की खुशबू आ रही है। इस सूट पर स्टील के पंजे इसे और स्पाइडर जैसा बनाते हैं। यह सूट सिविल वॉर में पहली बार दिखा और उसने बाज और विंटर सोल्जर को आसानी से हरा दिया। कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ाई में उसने कप्तान पर बढ़त बनानी शुरू की। स्पाइडरमैन का फिल्मों को लेकर खासा जुनून था। उसने स्टार वॉर्स से प्रेरणा लेकर विशाल एंट मैन को जाल में फंसा दिया। खतरनाक खलनायक जैसे वल्चर के साथ मुकाबला करते हुए उसने एलियन फिल्म का ध्यान करते हुए टोनी से स्पेसशिप में छेद मारा ताकि दुश्मन का सामना किया जा सके। होमकमिंग में जब दो हिस्सों में टूट चुकी नाव को जोड़ने की उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी तो आयरन मैन ने सही वक्त में पहुंचकर मदद की। अंत में जब एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन ने अपनी जान की कुर्बानी दी तो स्पाइडरमैन बेहद भावुक और हताश हो गया। फार फ्रॉम होम में उसने आयरन मैन द्वारा दिया गया कीमती चश्मा मिस्टेरियो को सौंप दिया जिससे कई परेशानियां खड़ी हो गईं। अगर आयरन मैन जीवित होते तो उनकी एक ही बात से मिस्टेरियो का खेल खत्म हो सकता था। नो वे होम में जब स्पाइडरमैन की पहचान सार्वजनिक हो गई तो उसका MIT में दाखिला अटक गया। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से जादू की मदद ली। परिणाम स्वरूप पूरी टाइमलाइन गड़बड़ा गई और आंटी मैंने अपनी जान गंवाई। याद करें आयरन मैन ने पहले क्या कहा था। स्पाइडरमैन का सफर हमेशा आयरन मैन की सहायता के साथ रहा। जब उसका सूट पुराना हो जाता तो आयरन मैन उसे तुरंत नया सूट दे देते। जब वह खतरे में पड़ता तो आयरन मैन हमेशा सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते। लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आयरन मैन की मदद के कारण स्पाइडरमैन की प्रगति थोड़ी आसान हो गई। स्पाइडरमैन की विकास यात्रा पूरी तरह साफ नहीं दिखती। आयरन मैन के संरक्षण ने इस स्पाइडरमैन के सफर को कहीं सरल बना दिया था। लोग अक्सर उसे मजाक में आयरन मैन का पुत्र कहते हैं। यह मुमकिन है कि इस स्पाइडरमैन का अनुभव उनके पहले दो संस्करणों से अलग था, लेकिन एक चीज जो सदा स्थिर रही वह थी उनका जिम्मेदारी का भाव। नो वे होम में खतरों और पहचान से जूझते हुए उसकी निजी जिंदगी में परेशानियां बढ़ गईं और डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद ली जिससे मल्टीवर्स का भ्रमित घटनाक्रम शुरू हुआ। हालांकि इससे हमें 3 पीढ़ियों के स्पाइडरमैन को एक ही साथ देखने का मौका मिला।